हेलो लर्नर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले द साउंड ऑफ म्यूजिक। यदि आप इसे गौर से सुनते हैं तो आई होप कि आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं छूटेगा। यहाँ तक कि फिल इन द ब्लैंक भी आप खुद से कर सकते हैं। बस आपको ध्यान से सुनना है और हम लोग इसको लाइन बाय लाइन समझने का कोशिश करेंगे। द साउंड ऑफ म्यूजिक किस चीज़ के बारे में है, तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बिफोर यू रीड से थोड़ा ये पढ़ लेते हैं हम लोग, एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगी इस पोर्शन को। ठीक है, तो इसमें कहता है God may you have taken her hearing but has given her back something extraordinary। हर किसको रिप्रेजेंट करता है? एवलिन गिलिन को। तो कहते हैं कि भगवान ने उसके सुनने की क्षमता ले ली, लेकिन उसके बदले में ना उसे कुछ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दी, उससे भी कुछ खास दे दी। क्या दे दिया? What we hear, जो हम लोग सुनते हैं, ठीक है, सी फील्स, वो उस चीज़ को फील करती है। जो हम लोग सुनते हैं वो उस चीज़ को क्या करती है? फील करती है, महसूस करती है। फॉर मोर डीपली दैन एनी वन ऑफ अस, हम लोगों से कहीं अधिक। अब ऐसा होता है ना कि कहा जाता है कि आप जिस चीज़ से प्यार करते हैं ना वो चीज़ आपको करना चाहिए, क्योंकि आप वो उस चीज़ में ना बेहतर कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपको इंग्लिश पढ़ना पसंद है और आप मैथमेटिक्स बना रहे हैं, तो क्या आपको मैथमेटिक्स बनाना पसंद होगा? आप उतना शिद्दत से बना सकते हैं? नहीं, जितना मैं अच्छे से आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। वही कहते हैं दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसलिए उसने म्यूजिक को बहुत ही अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट किया है। अब जैसे 3 इडियट्स भी देखे होंगे, तो उसमें कहता है रणछोड़दास छाछर कि जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है ना वो किया करो। ठीक है, इट इज द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट एंड द फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड इट लाइफ सक्सेसफुल स्टोरी। अब हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि वो ऐसा आदमी जो फिजिकली डिसेबल था, यानी वो कर नहीं सकता था, लेकिन उसने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल है। यदि कहीं डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हो। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो ये जो टाइम होता है, कब का टाइम होता है? रश आवर का। रश आवर मीन्स क्या? काफ़ी भीड़ भाड़ का समय होता है। क्रॉस जॉसल फॉर द पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, जो ट्रेन के प्लेटफॉर्म है अंडरग्राउंड पे, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ है और रश का समय मतलब भीड़ भाड़ वाला टाइम है। जैसे मान लो कि सुबह के समय में जाओगे तो उतना भीड़ नहीं रहेगी, वही दोपहर के समय में जाओगे तो काफ़ी भीड़ रहती है। ए स्लाइट गर्ल, स्लाइट मीन्स मतलब क्या? पतली दुबली सी लड़की, ठीक है, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, वो 17 साल की है लेकिन उससे भी यंग दिखती है। कौन? ये जो यंग गर्ल है कौन है? एवलिन ग्लीन है। वाज नर्वस, वो नर्वस होती है, येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, और वो नर्वस भी है और एक्साइटेड भी है, दोनों चीज़ें। क्यों? कि जब ट्रेन स्टेशन पे पहुंचती है ना तो उसको वाइब्रेशन फील होता है। इससे पहले वो ट्रेन की आवाज़ नहीं सुनती है, क्योंकि वो डेफ हो चुकी है और बहरी है, तो उसे वाइब्रेशन महसूस करता है, तो वो थोड़ा क्या फील करती है? एक्साइटेड, कहीं ना कहीं उसे एक अच्छा लगता है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन, और इसका फर्स्ट दिन होता है प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी म्यूजिक इन लंदन में। डॉन्टिंग इनफ, मतलब वो अधिक घबराई हुई थी। क्यों? फॉर द टीनेजर फ्रेशर फॉर द स्कॉटिश फॉर्म, वो स्कॉटलैंड की थी। कौन? ये लड़की। स्कॉटिश फॉर्म मीन्स क्या? स्कॉटलैंड के किसी गांव से बिलोंग करती थी। बट एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस द बिगर चैलेंजेस दैन मोस्ट। अब एस्पायरिंग म्यूजिशियन का मतलब क्या हुआ? कि वो ऐसा म्यूजिशियन जो म्यूजिक सीखना चाहता है, म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहता है। लेकिन ये जो एवलिन गिलिन थी वो तो बहरी थी, लेकिन वो अपना करियर कैसे बना सकती बिना म्यूजिक सुने हुए? तो इसलिए उसके पास काफ़ी चैलेंजेस थी अदर के बजाय, देन मोस्ट। यानी मोस्ट का मतलब क्या हुआ? दूसरे के बजाय इसके पास अधिक चैलेंज थे कि हम म्यूजिक को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। सी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, वो काफ़ी बहरी थी। प्रोफाउंडली मीन्स क्या? काफ़ी, बहुत बहरी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। एवलिन ग्लीन लॉसेज हर हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअली, और एवलिन ग्लीन अपना सुनने की क्षमता कैसे खोती है? वो धीरे धीरे खोती है। एंड हर मदर, ठीक है, रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एवलिन वाज
वेटिंग फॉर प्ले द पियानो। अब इसकी माँ नोटिस करती है, वो नोटिस कब करती है, जब वो 8 साल की होती है। जब 8 साल की जब एवलिन ग्लीन होती है, तब उसकी माँ नोटिस करती है कि जब पियानो बजाने का समय होता है। दे कॉल्ड हर नेम, वे लोग उसके नाम पुकारते हैं। किसके नाम पुकारते हैं? एवलिन ग्लीन के। एंड सी डिड नॉट मूव, लेकिन वो मूव नहीं करती है। क्यों नहीं मूव करती है? क्योंकि उसे आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है। आई सडनली रियलाइज सी हैडंट हियर्ड, तो उसकी माँ रियलाइज करती है कि शायद हो सकती है कि वो नहीं सुनी हो। सेज इजाबेला गिलेनी, इजाबेला गिलेनी कहते हैं, फॉर अ क्वाइट ऑफ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस। लेकिन कुछ देर के बाद वो उस चीज़ को मैनेज करते हैं। कौन? एवलिन गिलीन, कि कोई समझ न ले कि मैं बहरी हो चुकी हूँ, मैं बहरी होती जा रही हूँ। ये मैनेज करती है। अब जैसे प्रिटेंड करते हैं, मान लो कि आपको कोई चीज़ नहीं दिखा दिया या कोई चीज़ नहीं सुनाई, ओ क्या बोले थे मैं, ओ थोड़ा वो चीज़, आप एन प्रिटेंड करते, बहाना करते सुनने का। तो सेम एवलिन ग्लीन भी ऐसे ही कर रही थी। पता है, आई सडनली रियलाइज शी डिड नॉट हियर एंड सेज इजाबेला ग्लीन फॉर अ क्वाइट एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड टीचर। वो अपने फ्रेंड से और टीचर से भी ये चीज़ छुपाना स्टार्ट कर दी थी। बट बाय द टाइम, लेकिन समय बढ़ता गया। शी वॉज एवन 11, her mark has deteriorated and her headmistress urged for the parents to take her to a स्पेशलिस्ट। अब यहाँ पे होता क्या है, जब वो 11 साल की हो गई तो उसके टीचर उसने मार्क की कि ठीक है, ये कहीं ना कहीं उसकी जो स्थिति है डिटोरिएटेड होते जा रहे हैं। डिटोरिएटेड मीन्स क्या? बद से बदतर होते जा रहे, खराब होते जा रहे। उसके जो सुनने की जो क्षमता है वो दिनों दिन क्या होते जा रहे, खराब होते जा रहे हैं। तो इसीलिए उसके जो टीचर होते हैं वो अपने उसकी माँ से बोलते हैं कि किसी स्पेशलिस्ट से जा कर के उसे दिखाइए। किसको? एवलिन ग्लीन को। इट वॉज द डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और पता चलता है कि उसका जो सुनने की जो क्षमता है वो काफ़ी डैमेज हो सके, सिवरली इम्पेयर्ड। ठीक है, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या, उसका जो नस जो हो गया था वो डैमेज हो चुका था। जो सुनने की जो क्षमता है, जहाँ पे नस होती है, वो डैमेज हो चुका था, जिससे वो बहरी हो चुकी थी। दे वर एडवाइज, ये लोग एडवाइस देते हैं कि दैट शी शुड बी फिटेड विद द हेयरिंग एड्स। उसके कान में सुनने वाला एक माइक लगाया जाएगा, हेयरिंग एड्स लगाया जाएगा, जिससे वो सुन सकती है। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डेफ, बताता है। और उसको कहाँ भेज देना चाहिए? डेफ स्कूल भेज देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, और एवलिन ग्लीन को ऐसा लगा कि प्रत्येक चीज़, उसका जो सपना है बिखर गया, टूट गया। डेफ हो मतलब क्या? उसके सामने अंधेरा छा गया। मान लो कि आपको कहीं पे माउंट क्लाइंबिंग पसंद है, लेकिन किसी कारण बस आपका पैर में कोई जख्म हो जाता है, घाव हो जाती है, जिससे आप नहीं चढ़ पाएंगे, तो आपको क्या लगेगा कि मेरा जो सपना था वो टूट गया। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन हार मानने वाली लड़की में से नहीं थी। ठीक है, अब होता क्या है, सी वॉज डिटरमाइन टू लीड द नॉर्मल लाइफ। वो डिटरमाइन होती, मतलब दृढ़ निश्चित होती कि जैसे आदमी नॉर्मल लाइफ जीता मैं भी वैसे जीऊँगी। परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, वो अपना म्यूजिक में इंटरेस्ट परस्यू करना स्टार्ट कर दी, मतलब वो अपना इंटरेस्ट म्यूजिक में बढ़ाना स्टार्ट कर दी। वन डे शी नोटिस ए गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। एवलिन ग्लीन एक दिन नोटिस करती है कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही होती है। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, और वो डिसाइड करती है एवलिन ग्लीन कि मैं भी क्या करूँगी, वो जाइलोफोन बजाऊँगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर, बट परकशनिस्ट रॉन फॉवर्स। अब बहुत से टीचर जो होते थे उसको डिस्करेज करते थे, हतोत्साहित करते थे, उसको मतलब इनकरेज नहीं करते थे, उसे ये कहते थे कि तुम नहीं कर पाओगे, डिस्करेज करते थे। लेकिन जो परकशनिस्ट जो थे, परकशनिस्ट मीन्स होता है ड्रम बजाने वाला, रॉन फॉवर्ड स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उसके क्षमता को समझते हैं। किसके क्षमता को? आप कमेंट में बताइए कि किसकी क्षमता को? एवलिन ग्लीन के क्षमता को। ही बिगेंस टू, ठीक है, ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम ऑफ डिफरेंट नोट्स। जो रॉन फॉवर जो थे वो ड्रम को 2 नोट्स पे बजाना स्टार्ट करते हैं, एक हाई पिच पे, एक लो पिच पे। अब देखिए,
पता था डोंट लिसन थ्रू योर ईयर, रॉन फॉवर्स कहते हैं तो अपने कान से मत सुना करो। ही वुड से, वो कहते हैं ट्राई टू सेंस इट समवेयर अदर वे, इसको अलग ढंग से सुनने का कोशिश करो। सेज एवलिन, एवलिन से कहते कौन, रॉन फॉवर, अपने कान से वैसे मत सुनो बल्कि दूसरे सेंस से सुनो। सडनली आई रियलाइज, एवलिन कहते हैं मैंने रियलाइज किया कि आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, जो हायर ड्रम जो है, जो बड़ा सा जो ड्रम है, मैं अपने कमर के ऊपरी भाग से उसे सुन पा रही हूँ, ठीक है, फील कर पा रही हूँ, फील कर पा रहे। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो लोअर जो ड्रम है, जो छोटा सा जो ड्रम है, उसके यानी अपने कमर के नीचे भाग से सुन पा रही हूँ। ये चीज़ कौन कहती है, एवलिन गिलिन कहती है। नेक्स्ट बोलती है फॉवर्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉवर्स इस चीज़ को रिपीटेड करता रहा एक्सरसाइज को, एंड सून एवलिन डिस्कवर दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, और कुछ पल के बाद एवलिन को पता चला कि ये अलग अलग जो टोन है, नोट्स मतलब क्या, टोन, जो ड्रम जो पीटते हैं और उससे जो आवाज़ निकलती वाइब्रेशन, वो उसके अलग अलग बॉडी पार्ट से वो चीज़ फील कर पा रही है, रिलेट कर पा रही है, ठीक है। अब आगे बताता है कि द रेस्ट वाज से डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और जो आगे का जो काम रह गया, और किस चीज़ का काम रह गया, सिर्फ हार्ड वर्क का, मेहनत का। बताता है आगे सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट, और उसके बाद वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखी। सी टूर द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम सी वॉज 16, और इसके बाद उसने ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया। ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है बहुत सारा ड्रम इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पे बजाने वाला यंत्र होता है, जहाँ पे सिंगिंग परफॉर्मेंस होती है, डांसिंग होती है, उसके साथ वो जुड़ गए और अमेरिका यूनाइटेड किंगडम जाती है जब वो 16 वर्ष की होती है। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और डिसाइड करते हैं कि म्यूजिक को मैं अपना लाइफ बनाऊंगी। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, और वो ऑडिशन देती है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए, एंड स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री, और सबसे अधिक वो मार्क अचीव करती है। अब आप ये यहाँ पे एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि जो व्यक्ति सुन नहीं सकता वो सबसे अधिक म्यूजिक के सेक्टर में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जाकर के सबसे अधिक स्कोर करती है। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। सोलो परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप क्या करते हैं, गाते हैं, ठीक है, कोई बजाते हैं, ठीक है, और कोई एक पार्टिकुलर चीज़ पे आप परफॉर्मेंस करते हैं। जैसे कोई ड्रम बजाने वाला है तो ड्रम ही बजाएगा, जो सिंगर है तो सिंगिंग ही करेगा, कोई जैलोफोन बजाने वाला है तो जैलोफोन ही बजाएगा। तो सोलो परफॉर्मेंस की तरफ वो मूव कर जाते, कहाँ से, ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक से। एट द एंड ऑफ हर 13 ईयर्स कोर्स, जब वो 13 ईयर्स कोर्स उसका फिनिश्ड हो जाता है, सी हैज कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टोन, ठीक है, सॉरी 13 है, 3 ईयर्स कोर्स है। जब 3 ईयर्स का कोर्स उसे समाप्त कर लेते हैं तो टॉप ऑफ द जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उस चीज़ को कैप्चर कर लेती है कि किस चीज़ को कैसे बजाना है, ठीक है। एंड फॉर ऑल दिस, इसके लिए एवरी नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ द हीरोइक अचीवमेंट, और इस चीज़ को हीरोइक अचीवमेंट नहीं मानती। कौन, एवलिन गिलिन। हीरोइक अचीवमेंट क्यों नहीं मानती है, अब इसके पीछे रीज़न है। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन मेहनत करते हैं, ठीक है, नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, यू विल गेट देयर, आप वहाँ जाएंगे और उस चीज़ को प्राप्त कर लेंगे। शी गॉट द राइट टू द टॉप, और वो राइट पोजीशन पाती, कौन, एवलिन गिलिन। उसे पता था कि मुझे म्यूजिक की फील्ड में बेहतर करना है, और म्यूजिक की फील्ड में सबसे टॉप पे वो चली जाती है, द वर्ल्ड मोस्ट शॉर्ट, ठीक है, आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ द सम थाउजेंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पर वो मास्टरी हासिल कर रही थी, ठीक है। हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, उसके लिए इंटरनेशनल शेड्यूल क्या हो गया था, हेक्टिक हो गया था, सर दर्द हो गया था, क्योंकि वो हमेशा व्यस्त रहती थी कि आज इसका परफॉर्मेंस यहाँ है, कल उसका परफॉर्मेंस वहाँ, इस चीज़ में। इट इज इंट्रूगिंग टू वॉच द एवलिन गिलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। अब इंट्रूगिंग मीन्स क्या होता है, क्यूरियस। ये क्यूरियस होता था कि एवलिन गिलिन के फंक्शन को देखना। क्यों,
क्योंकि सबसे पहले तो वो किसी की बात को सुन नहीं पाती थी और एफर्टलेसली वो किसी बातों को रिप्लाई भी कर पाती थी। अब ऐसा है कि ना कि कोई डेफ है, वो सामने वाला क्या बोल रहा है उसके बातों को उसी अंदाज में रिप्लाई करना, ये भी तो कहीं ना कहीं क्या था, मैजिक था। तो ये कहना चाहते हैं कि इट इज इंटरव्यूइंग टू वॉच एवरीथिंग फंक्शन एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग इन अ 2 hours डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड। 2 घंटे डिस्कशन में भी वो इवन एक सिंगल वर्ड भी मिस नहीं करती है। ठीक है। मैन विद द बूसी बियर्ड गिव द ट्रबल। अब एक आदमी था जिसका एक घना दाढ़ी था, वो उसको ट्रबल कर रही थी। क्यों? सी लाफ्ट, वो हंसती है और कहती है इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। वो सिर्फ लिप्स को ही वॉच नहीं करती है, इट इज होल फेसेज, वो पूरे फेस को रीड करती है। स्पेशली द आइज, आँखों को, खास तौर पे आँखों। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ द स्कॉटिश लिल्ट। लिल्ट मतलब होता है डायलेक्ट, ठीक है, और स्कॉटिश डायलेक्ट। तो कहते हैं बिना रुके हुए वो स्कॉटिश लैंग्वेज में बोलती थी। कौन? एवलिन गिलिन। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज, अब एवलिन गिलिन बोलती है कि मेरी स्पीच क्लियर है। क्यों? आई कुड हेयर, मैं सुन सकती हूँ, टिल आई वॉज 11, जब मैं 11 साल की थी। सी सेज, वो कहती है बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन ये कहती है कि वो कैसे सीखी फ्रेंच बोलना और जापानीज बोलना। कहीं ना कहीं ये बट दैट डजंट एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन नहीं किए कि वो कैसे वो मैनेज की फ्रेंच सीखना और जापानीज सीखना। उसे तो जब 11 साल की थी तो उसे स्कॉटिश लैंग्वेज आती थी, इसलिए स्कॉटिश बोलती थी। लेकिन उसके बाद वो फ्रेंच और जापानीज भी बोलना स्टार्ट कर दी थी। वो कैसे सीखी वो उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती कि, ठीक है। एज फॉर म्यूजिक से एक्सप्लेन, वो म्यूजिक के रूप में वो एक्सप्लेन करती है। इट पॉर्स इन थ्रू एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो कहती है मैं बॉडी के प्रत्येक पार्ट से क्या करती हूँ, म्यूजिक को उड़ेलता हूँ, निकालती हूँ। इट टिंगल्स इन द स्किन, जो म्यूजिक है ना मेरे स्किन में क्या करता है, टिंगल करती है। टिंगल मीन्स क्या, वो चुभोती है। माई चीक बोन है इवन माई हेयर, मेरे चीक बोन में, इवन माई हेयर में भी जब कोई म्यूजिक परफॉर्मेंस होता है तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो है ना म्यूजिक मेरे स्किन में क्या हो रहा है, चुभ रही है, मैं उस चीज़ को फील करती हूँ। ठीक है। व्हेन शी प्लेज a xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips। अब देखिए जब कोई जाइलोफोन बजाती है, ऐसी जब वो जाइलोफोन बजाती है तो उसको ये फील होता है उसको उसका जो फिंगर टिप्स है ना उस चीज़ में क्या हो रहा है, उसके थ्रू पास हो रहा है, उसका वाइब्रेशन, उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम, जब वो ड्रम बजाती है, ठीक है, एंड सी फील्स द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर द बॉडी, तो उसके रेजोनेंस, उसके साउंड को वो क्या करते हैं, फील करते हैं वो अपने बॉडी में कि ड्रम का जो टोन कैसा है, हाई है, लो है, मिडिल है। ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म, जब वुडन प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हुआ, स्टेज वाली जो परफॉर्मेंस होती है जहाँ पे स्टेज बनाया जाता है, सी रिमूव हर शू, वो अपने शू को निकाल देती है। दैट द वाइब्रेशन पासेस थ्रू हर बियर फीट एंड अप हर लेग्स, जिससे उसके पैर के थ्रू वाइब्रेशन पास हो कहाँ तक, अप तक, आगे की तरफ, और जिससे वो फील कर सके। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं नोट सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली नहीं है कि एवलिन डिलाइटेड हर ऑडियंस, कि एवलिन अपने ऑडियंस को डिलाइट नहीं करती थी बल्कि वो काफ़ी डिलाइट करते थे अपने ऑडियंस को। इन 1991 की बात है जब वो रॉयल फिलाहार्मोनिक सोसाइटी में जब थी, ठीक है, प्रेस्टिजियस सोलोसिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड में सेज मास्टर परकशनिस्ट जिम ब्लेडर कहते हैं गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, गॉड भगवान हो सकता है उसके हियरिंग की क्षमता ले ली हो, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उसके जगह कुछ न कुछ उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी दे दिए हैं। कौन कहते हैं? जेम्स ब्लेडर। हो सकता है ये आपका क्वेश्चन हो। व्हाट वी हियर, जो हम लोग सुनते हैं, ठीक है, सी फील्स, वो उस चीज़ को महसूस करते हैं। फार मोर डीपली दैन एनी वन ऑफ अस, वो हम लोगों से कहीं ज़्यादा, जो हम लोग सुनते हैं उससे अधिक उस चीज़ को फील करती
होती है वो चीज़ हम लोगों से कहीं ज़्यादा उस चीज़ को वो फील करती है। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेज म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसलिए वो म्यूजिक को इतने अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर पा रही है। एवलिन कन्फेसेज दैट शी इज समथिंग ऑफ द वर्कहोलिक। वर्कहोलिक मीन्स क्या होता है, वो काफ़ी उसके प्रति डिवोट होना। जैसे मान लो जिस चीज़ में आपको करने में इंटरेस्ट लगता है ना कभी आप टाइम निकाल के वो चीज़ आप कर ही लेंगे। आई हैव जस्ट गो टू वर्क, मुझे काम पे जाना है, ठीक है। ऑफन हार्डर दैन द क्लासिकल म्यूजिशियन। और एवलिन गिलिन कहते हैं मैं काफ़ी क्लासिकल म्यूजिशियन से भी अधिक मेहनत की। अब ऐसा है ना कि आप जितना मेहनत करेंगे किसी भी सेक्टर में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप कहीं ना कहीं आप एक दिन चमकेंगे। बट द रिवार्ड आर द इनॉर्मस, और ये जो रिवार्ड था काफ़ी इनॉर्मस था, बहुत बड़ा था, क्योंकि ये सबसे टॉप लेवल पे चली गई थी। कौन? एवलिन गिलिन। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट के बाद भी एवलिन गिलिन प्रिजन में जाकर के हॉस्पिटल में जाकर के वो परफॉर्मेंस देती थी। सी गिव्स द हाई प्रायोरिटी ऑफ द केसेस ऑफ द यंग म्यूजिशियन, और यंग म्यूजिशियन को भी वो काफ़ी प्रायोरिटी देती थी, उसको भी काफ़ी मोटिवेटेड करती थी। आगे बताता है एंड रिचलिन ऑफ द, ठीक है, बेथहोवेन फंड फॉर द डेफ चिल्ड्रन सेज। बेथहोवेन कहते हैं डेफ चिल्ड्रन के लिए सी इज़ द शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर द डेफ चिल्ड्रन, और डेफ चिल्ड्रन के लिए शाइनिंग इंस्पिरेशन थी, चमकता हुआ सितारा में से थी। दे सी द देयर इज़ द नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, और वे कहते हैं कि कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे कोई जा नहीं सकता, ठीक है। एवलिन गिलिन हैज ऑलरेडी एकम्प्लिश मोर दैन द मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, और एवलिन गिलिन वो चीज़ समाप्त कर चुकी थी, वो काम कर चुकी थी जिसमें कोई भी अधिकांशतः व्यक्ति अपने दुगुना एज में भी नहीं कर पाती है या कर पाता है। एवलिन गिलिन वो चीज़ कर दी थी जिसमें आदमी को वही चीज़ करने में उससे दुगुना साल लग जाता है और दुगुना साल में भी नहीं कर पाता है। शी हैज ब्रॉट द परकसन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, उसने परकसन यानी म्यूजिक ड्रम तरम को क्या किया था, ऑर्केस्ट्रा मतलब ऑर्केस्ट्रा के परफॉर्मेंस में लाया था, तबला को, ठीक है, ढोलक को। एंड द डेमोन्स्ट्रेट दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उसने दिखाया, कौन दिखाया? एवलिन गिलिन ने दिखाई कि ये कहीं ना कहीं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मूविंग। सी हैज गिवन द इंस्पिरेशन टू दोज हु आर द हैंडीकैप, वो किसके लिए इंस्पिरेशन है? हैंडीकैप के लिए, ठीक है, पीपल, जो हैंडीकैप पीपल है, जो डेफ पीपल है, जो क्या कह सकते हो, वो ऐसा पीपल जो कहीं ना कहीं क्या है, किसी न किसी वजह से हैंडीकैप्ड है। एंड हु लुक हर एंड सेज इफ़ सी कैन डू आई कैन, और वैसा पीपल उसे देखती है, मतलब वैसा व्यक्ति जो हैंडीकैप है, जो एलिजिबल नहीं करने में, वो व्यक्ति जब एवलिन गिलिन को देखता है तो सोचते हैं कि यदि वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। नोट द लिस्ट सी हैज गिवन द इनॉर्मस प्लेजर टू द मिलियन, और इसने इनॉर्मस पीपल को प्लेजर दी, किसके थ्रू? अपने म्यूजिक के थ्रू। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू।